जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं, तो निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहां शुरू हुआ? आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहां शुरू हुआ? मुंबई, पंजाब, दिल्ली या फिर कोलकाता? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर? तो भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहां शुरू हुआ था? तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर बैनर किस लिए होते हैं? यात्री जानकारी के लिए, रेलवे नियम, प्रचार प्रणाली या फिर सुरक्षा चेतावनी? तो बताना है कि रेलवे स्टेशन पर बैनर किस लिए होते हैं। तो यात्री जानकारी के लिए। किसके लिए? तो रेलवे स्टेशन पर बैनर होते हैं यात्री जानकारी के लिए, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़ना है। प्रश्न है, किस प्रकार की ट्रेन विशेषता कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती है? शताब्दी ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन, धीमी गति की ट्रेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा मालगाड़ी ट्रेन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मालगाड़ी ट्रेन। अगला है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए? 2000, 2003, 2008 या फिर 2009? तो सही उत्तर हो जाएगा 2003 में। कब? तो राइट आंसर होगा 2003 में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी या फिर 20 मई? तो राइट आंसर होगा 22 मई को। कब? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2007 में, 2010 में, 2005 में या फिर 2009 में? तो सही उत्तर होगा 2005 में। कब? तो राइट आंसर होगा 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, तांबा, सोना या फिर लोहा? तो सही उत्तर होगा तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, वलासिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा वलासिया। क्या? तो राइट आंसर होगा वलासिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है? 1000 जुर्माना, 500 जुर्माना, 6 महीने की जेल या फिर इनमें से सभी? तो रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 10वां प्रश्न है, किस ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है? सुपर स्पीड ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन या फिर विवेक ट्रेन? तो किस ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है? बताना है किस ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है? सुपर स्पीड ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन या फिर विवेक ट्रेन? तो राइट आंसर होगा सुपर स्पीड ट्रेन। किस ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है? तो सुपर स्पीड ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? दिल्ली रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन या फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन? तो राइट आंसर होगा हावड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 21 मई, 21 जून या फिर 21 जुलाई को? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब? तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला है,
वृद्धेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो बताना है कि वृद्धेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर? तो वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हाला फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋतुराज चौधरी, अनुनय सिंह, प्रतीक कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऋतुराज चौधरी। क्या होगा? तो हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋतुराज चौधरी को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री रामदयाल सिंह, श्री अब्दुल वारी, श्री देवशरण सिंह या फिर वीपी मंडल? तो सही उत्तर इसका होगा श्री अब्दुल वारी। क्या होगा? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अब्दुल वारी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? तेज चलना, धीरे चलना, रुकना या फिर पीछे हटना? तो वाई सिग्नल का जो अर्थ है ये क्या हो जाएगा? तो धीरे चलना। क्या? तो भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? तो धीरे चलना। अगला है, भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आईआरसीटीसी, रेलवे बोर्ड, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन? तो भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा रेल बोर्ड के द्वारा। भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे बोर्ड इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? फिलर, गार्डर, रेल या फिर ब्लास्ट? तो रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है सही उत्तर हो जाएगा ब्लास्ट कहते हैं। रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो ब्लास्ट कहते हैं। बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बिहार विधानमंडल के जो अंग हैं ये 3 अंग हैं। कितने? तो 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नैनीताल झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, कोडई झील या फिर देवताल झील? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नैनीताल झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, कोडई झील या फिर देवताल झील? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? हैलोजन, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या फिर अम्लीय धातु? तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। क्या? तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों के फैलाव, फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों के संकुचन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा फेफड़ों की स्फीति। क्या होगा? तो अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो फेफड़ों की स्फीति यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपू द्वारा अलग किया जा सकता है? तेल और पानी, अल्कोहल और आयोडीन, अल्कोहल और पानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपू द्वारा अलग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा तेल और पानी। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा तेल और पानी, ध्यान रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे काम कर सकेंगे। तो प्लीज सपोर्ट आप लोग भी करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? मेज पर बैठे हुए, छत पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का जो राइट आंसर होगा छत पर बैठे हुए। कैसे? तो छत पर बैठे हुए, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? लीवर, फ्लग, टिपवर्म, हाइड्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा क्या? तो हाइड्रा हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो हाइड्रा हो जाएगा। अगला है,
प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? वायवीय तना, मूल, शल्क पत्र या फिर उपयुक्त दोनों। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ये शल्क पत्र हो जाएगा। क्या? तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? बताना है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो शल्क पत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर होगा गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। क्या? तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अगला है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती हैं? बताना है कि अच्छी प्रतिरोध जो कुंडलियां हैं ये किसकी होती हैं? लोहा की, मैग्नीज की, चांदी की या फिर तांबा की। तो राइट आंसर होगा मैग्नीज की। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है और सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें। मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। कितनी? तो मानव के दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है और अंतिम प्रश्न है, पौधे में अपशिष्ट उत्पादन क्या है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा श्वसन के दौरान। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा श्वसन के दौरान। पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो श्वसन के दौरान होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।